बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी 1.8। वो स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी वालों के घर में खड़ी है और गाड़ी वाले की फैमिली घर में है, खुद वो घर पे नहीं है, जाना पड़ेगा क्योंकि हम जाते नहीं हैं गाड़ी करने स्टार्ट, क्योंकि जो काम है वो हमारे शाम में होता है, घरों में नहीं होता। तो जाएंगे गाड़ी करने स्टार्ट। जब हम गए तो पहला सर्फ मारा तो गाड़ी की बैटरी डाउन है। जब बैटरी लगाई तो गाड़ी सर्फ दे रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। स्विच जो है वो ऑन हो रहा है, इंजन सैन ऑन हो रहा है, वोल्टेज सब आ रही है, गाड़ी बिक रखी है। तो हमें शक पड़ गया फ्यूल पंप के ऊपर, तो हम लोग चले गए फ्यूल पंप की तरफ। तो फ्यूल पंप पे करंट चेक किया तो करंट आ रहा था। फिर हम लोगों ने फ्यूल पंप का ग्रिप लगाया और फ्यूल पंप का जो है पाइप उतारा प्रेशर वाला, चेक किया तो पेट्रोल नहीं आ रहा था। ग्रिप लगाने के बाद सल्फ मारा तो पेट्रोल नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने पंप बाहर निकाल लिया, वर्कशॉप लेके आए, चेक किया तो मोटर ने काम शुरू कर दिया, मोटर काम कर रही है। फिर चेक किया तो मोटर काम छोड़ गई। फिर हमने चेक किया फ्यूल फिल्टर, तो फ्यूल फिल्टर उसका कार्बन से भरा हुआ था। हालांकि गाड़ी नई थी, 39,000 किलोमीटर चली हुई थी, मगर फ्यूल फिल्टर कार्बन से भरा हुआ था और फ्यूल पंप बिल्कुल नया था, मोटर भी नई थी। तो हमने उसकी मोटर चेंज कर दी। जब मोटर चेंज कर दी तो हम वापस जाके गए और पंप लगाया तो सल्फ मारा तो पेट्रोल नहीं आया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो जब ग्रिप पे करंट चेक किया तो ग्रिप पे करंट नहीं आ रहा। फ्यूज चेक कर लिए, सब चीज़ें चेक कर ली तो मसला हल नहीं हुआ। तो आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे होता है, जब गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए और घर वालों को पता ना हो कि इसके अंदर क्या इश्यू है क्या नहीं है। और पूछा घर वालों से कि ट्रैकर लगा हुआ है, तो कहते हैं ट्रैकर भी कोई नहीं है इसके अंदर, हमने जब से ली हमने कोई ट्रैकर नहीं लगवाया। तो ये बात भी छोड़ गई, इसमें ट्रैकर नहीं है तो अब फॉल्ट ढूंढना है कि कहाँ से करंट नहीं आ रहा, फ्यूज भी ओके हैं, रिले भी ओके हैं, मसला कहाँ पे है। तो मोटर ठीक भी थी और ख़राब भी थी, फ्यूल पंप की करंट आ रहा भी था और नहीं भी आ रहा था। तो ये सिचुएशन थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये एक नॉलेज आपके साथ शेयर करनी है। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। और जिसके साथ भी ऐसा इशू आया है वो कमेंट्स में लाजमी लाजमी बताए। और देखते हैं कि अब क्या फॉल्ट है इस गाड़ी में। तो देखें वीडियो। पंप बिल्कुल डालो, बैटरी लगानी पड़ेगी। फॉल्ट था यहाँ पे। अच्छा अब ये लगा दिया बेटा, ये तो चेक करना करंट आ रहा नहीं आ रहा है। बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ठीक है जी। करंट इसका ओके हो गया माशाल्लाह। ये लड़का ले आया फ्यूल पंप जी, तो देखते हैं क्या सोचा है। लग तो ये नया रहा है बिल्कुल, देखते हैं चल क्यों नहीं रहा। जैसे प्रेशर वाला पैप उतारा है तो फ्यूल नहीं आया था, इसकी बिना पे हम जो है फ्यूल पंप जो है वो बाहर निकाल के ले आए हैं। इसको चेक कर लेते हैं, इसकी मोटर चेक कर लेते हैं, तसली कर लेते हैं इसमें क्या इशू है। पहले मोटर खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं मोटर में क्या इशू है। क्योंकि फ्यूल पंप तो आप देख रहे हैं बेकार नया लग रहा है, पुराना तो लग ही नहीं रहा ना। और गाड़ी चली हुई 39,000 किलोमीटर, नई गाड़ी है। तो देखते हैं मोटर में क्या इशू है। और आपने ये नहीं देखना कि यार ये नया फ्यूल फिल्टर है तो इसको प्रेशर देकर चेक करें कि इसमें कार्बन है कि नहीं है। तो कार्बन लामी चेक किया कर लिया करें। अब फ्यूल पंप बाहर निकाल ही लिया है तो इसकी साइज सही कर लेते हैं। ये देखिए मोटर बिल्कुल नई है, देख रहे हैं मोटर बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अच्छा मोटर को मैंने दिया है जी करंट, तो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, मुझे डाउट इस पर पड़ गया तो मैं मोटर इसकी नहीं लगा रहा हूँ, ये चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मोटर कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, तो इसलिए मोटर चेंज करना ज़रूरी है। तो इससे पहले हम देखते हैं प्रेशर और देखते हैं फ्यूल फिल्टर की क्या लगा। ये आप देखेंगे जो कार्बन है ये ब्लैक कलर का है, मोटर ख़राब हो और कार्बन छोड़ रही है, कितना इसके अंदर कार्बन है। पहले करते हैं साफ सारे को मुकम्मल।
साफ हो गया, अब इसको ले आओ, फिटिंग करें इसकी है। यहाँ तक हमें बिल्कुल श्योर हो गया था कि गाड़ी का मसला फ्यूल पंप की मोटर गई है और कोई मसला नहीं है, क्योंकि मोटर कभी चल रही कभी नहीं चल रही है। और जो फ्यूल फिल्टर से कार्बन निकला है वो भी निकला ब्लैक कलर का है, कि मोटर की ख़राबी होने की वजह से भी जो कार्बन आता है वो ब्लैक कलर का आता है। तो हमने मोटर चेंज कर दी और इसका जो स्टेनर है, ये देखिए स्टेनर भी अच्छा खासा गंदा हुआ है। ये जो मैंने साफ़ किया, मतलब मुकम्मल क्लीन करने के बाद, मोटर चेंज करने के बाद, हम पंप की तरफ से ईजी होगी, जैसी जैसी जाएंगे फ़ौरन सलाम मारेंगे, गाड़ी हो जाएगी स्टार्ट। हम इस खुशफहमी में थे। ये मुकम्मल फिट होगा माशाल्लाह जी। अब ये जो कवर है ना, रात में लगाया करें, ये वायर को डैमेज होने देते नहीं है। और ये कवर आम कवर नहीं है, ये फ्यूल के अंदर ख़राब होते नहीं हैं, ये फ्यूल प्रूफ होते हैं। गाड़ी लगाते हैं और चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी खड़ी है जी, करके तो फिर मोटर चेक कर लीजिए। हम लोगों ने अपनी वायरिंग लगा के पहले फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो चेक कर लिया कि वो ओके है। तो फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो ओके हो गया, तो इस हिसाब से हमारा जो फ्यूल पंप है वो बिल्कुल ओके है। अब हमने चेक करनी थी इसकी स्टार्टिंग, अब गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। मुकम्मल फिटिंग हो गई है, तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अब फिर वही की वही गाड़ी, मतलब जहाँ पे हम इसको छोड़ के गए थे, गाड़ी वहीं की वहीं है। तो अब हम चेक करते हैं फिर दोबारा फ्यूल पंप का करंट। कैसे मारे जी, चलो मारे, करंट नहीं आ रहा, बस ऑफ करें। ओके ठीक है। हम जो साथ वायरिंग लेके गए हुए थे, वो वायरिंग हम लगा के गाड़ी करके स्टार्ट तो वर्कशॉप ले आए। तो हम समझ गए तो मसला खाली फ्यूल पंप के करंट का ही है। फिर हमने वर्कशॉप गाड़ी ला के तो उस करंट को ढूंढना शुरू किया। तो हम लोगों ने देखा कि फ्यूज़ भी ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, गाड़ी में ट्रैकर भी नहीं है। फिर हम फ्यूल पंप की जो ग्रीन वायर होती है उसको लेके चले। चलते चलते हम जैसे ही पहुँचे हैं, इसकी लेफ़्ट साइड कवर उतारा है जहाँ पे इसका बॉडी मॉड्यूल लगा होता है, वहाँ हमें शक पड़ गया कि इसके अंदर कोई ना कोई चोर स्विच, कोई ना कोई ट्रैकर लगा हुआ है। मगर गाड़ी वाले कह रहे थे कि इसके अंदर ट्रैकर है ही नहीं है, ये हमने जब से लिया हमने कोई ट्रैकर ही लगवाया। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ लगी हुई है जिससे हमें बहुत तंग किया। हमने ये दो वायर काटी है, एक की फ्यूल पंप की, इनको पहले हमने आपस में जोड़ लिया है। ये यहाँ से फ्यूल पंप के करंट को कट किया हुआ था, ये दिख रहे, जो मैंने दो तारें छीली हैं, ये फ्यूल पंप की करंट की तार है। यहाँ से कभी करंट आ रहा था तो कभी करंट नहीं आ रहा था। ये लगा हुआ जी ट्रैकर इसका। चलो मज़ीद वो खुद कर लेंगे ना। हमने ये कर दिया डायरेक्ट इसको, ठीक है, पकड़। चलो इसका अपना डिप्ली कौन जाना, अब गाड़ी करें स्टार्ट। ओके
तो आखिरकार माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी का फॉल्ट जो था वो मेन फॉल्ट इसके ट्रैकर का था। ट्रैकर कभी करंट दे रहा था तो कभी करंट नहीं दे रहा था। फ्यूज़ चेक कर लिए, रिले चेक कर लिए, क्योंकि जब आपको गाड़ी में कहते हैं कि गाड़ी में ट्रैकर नहीं है तो आप कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो फिर हम जब फ्यूल की जो तार होती है करंट की, उसको लेके शुरू हुए कि कहाँ से ब्रेक हो रही है, तो हमें रास्ते में जाके ये एक ट्रैकर मिला। फिर हमने इसको ट्रैकर को लगा रहने दिया, जो फ्यूल की तार कट की हुई थी उसको हमने जोड़ दिया और फ्यूल पंप को करंट मिल गया और गाड़ी हो गई स्टार्ट। इस तरीके से इस गाड़ी में ये फॉल्ट था। अक्सर जितने ट्रैकर लगे होते हैं वो फ्यूल पंप की तार के ऊपर लगे होते हैं, और इसने हमें बहुत तंग किया। हमने इसके मुकम्मल पहले अपना जो है इसका फ्यूल पंप सारा चेक किया, मोटर के अंदर फॉल्ट था, क्योंकि वो इस ट्रैकर की वजह से सारा फॉल्ट आया, क्योंकि वो कभी करंट देता था मोटर को, कभी नहीं, तो मोटर इस तरह से क्रैप्ट हो गई, ख़राब हो गई। तो मोटर चेंज कर दी, मगर फॉल्ट भी ढूंढ लिया। अब हम सारी इसकी फिटिंग माशाल्लाह करते हैं। माशाल्लाह जी काम मुकम्मल हो गया, गाड़ी होगी स्टार्ट। बहुत तंग किया इसको, नहीं है जो साथ है, बहुत तंग किया इसको। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया जी। हमेशा जब भी फ्यूल पंप में ना करंट ना आ रहा हो और फ्यूज सब ठीक हो, तो इस तरह के जुगाड़ हुए होते हैं, ट्रैकर लगे होते हैं, चेक कर लें। और जो जिनकी गाड़ी है माशाल्लाह नई गाड़ी है, 39,000 किलोमीटर चली हुई है, इनको पता नहीं था। तो काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, पार्ट टाइम कैम करें, दूध से पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।